हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं थलापति विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो के बारे में, जो कि ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। और अगर आप इस फिल्म को बिना पैसा खर्चा किए देखना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आगे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है हिमाचल में, जहाँ एक घर में कुछ गुंडे घुसकर मारपीट कर रहे होते हैं। और ऐसा करने की इन्होंने सुपारी ली होती है। और अपना काम खत्म करने के बाद जब ये लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो एक बंदा जो कि इन्हीं में से होता है, और वो टोटली सन की टाइप का होता है, और उस सन की को वहां पर एक गन मिलती है जिसको वो अपने पास रख लेता है। और उस फैमिली में एक छोटी बच्ची होती है, वो उसके साथ भी गलत काम करके उसको मार देता है। बाहर कार में बैठे सनकी के साथी जो कि उसका वेट कर रहे होते हैं, उनको भी ऐसा लगने लगता है कि सनकी की वजह से वो सब एक दिन खर्चा हो जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिमाचल में किसी दूसरी लोकेशन पर, जहाँ जंगल से भागकर एक हाइना आ जाता है जो कि आम पब्लिक के बीच फंसकर लोगों पर हमला कर देता है। तभी वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी आता है, जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पार्थिवन को कॉल कर वहाँ बुलाता है। पार्थिवन अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उसी शहर में रहता है और एक कॉफी शॉप चलाता है। पार्थिवन एक सिंपल इंसान है, लेकिन उसे जानवरों से लगाव है, इसलिए वो इस तरह के केस में जोशी की हेल्प भी कर देता है। फिर पार्थिवन अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँचता है और हाइना की सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। और फिर उसे लगता है कि लोगों के इस तरह परेशान करने की वजह से हाइना स्कूल में जा सकता है, जहाँ पहले से बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो पार्थिवन स्कूल में जाकर सारे बच्चों को क्लासरूम में बंद करवा देता है और जोशी को हाइना के लंग्स पे निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है और वो हाइना को शूट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पार्थिवन अपने बेटे को कॉल करता है, जो कि स्कूल में भाला फेंकने की ट्रेनिंग ले रहा होता है, और जोशी को अपने बेटे के पास भेजता है ताकि वो उसे अपनी जॉलिन दे दे। लेकिन तभी कुछ बच्चे हाइना के सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बचाने के लिए पार्थिवन हाइना से सामने से भिड़ जाता है। और तभी पार्थिवन का बेटा सिद्धू वो इंजेक्शन जॉलिन में बांधकर पार्थिवन के पास फेंक देता है और किसी तरह पार्थिवन उस हाइना को बेहोश कर देता है। जिसके बाद पार्थिवन अपने कॉफी शॉप में जाकर कपड़े चेंज करता है, क्योंकि हाइना की वजह से थोड़ा जख्मी हो जाता है और उसकी शर्ट भी खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडे जिन्होंने कुछ देर पहले मर्डर किया था कार से जा रहे होते हैं और अपने काम की पेमेंट के लिए किसी को कॉल करते हैं। तो दूसरी तरफ से जो इंसान होता है वो उन्हें कहता है कि जिसको तुमने मारा है वो कलेक्टर है और अभी तुम वहां से नहीं निकल पाओगे, इसलिए कुछ दिन मैटर शांत होने तक उसी शहर में छुपे रहो। गुंडा उसे कहता है कि उनके पास पैसे नहीं है खर्चे के लिए, उन्हें कुछ पैसे भेज दे, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट हो जाती है। उधर पार्थिवन कपड़े चेंज करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उससे नाराज होती है और इस रूठने मनाने की कार्रवाई के साथ एक सॉन्ग प्ले होता है, जिसमें पार्थिवन अपनी फैमिली के साथ उसी हाइना को देखने जाता है जिसे उसने बचाया था, और वो उस हाइना को नाम देता है जकड़ बांगड़ू, जिसे सुनकर उसकी फैमिली के साथ साथ हाइना भी शॉक हो जाता है। और सॉन्ग के खत्म होने तक पार्थिवन उस हाइना से पूरी तरह से दोस्ती कर लेता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ भी इंट्रो करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडे पैसों का इंतजाम करने के लिए सुनसान सड़क पर लोगों को मारकर उनके पैसे और सामान छीन रहे होते हैं, जहाँ पर वो सन की एटीएम पिन ना बताने पर एक बंदे को गोली मार देता है और उसे कार समेत उसको खाई में फेंक देते हैं। पार्थिवन अपनी फैमिली के साथ होता है, तभी उसे जोशी कॉल करके बुलाता है, जिसने एक खास जाति को उल्लू को कुछ लोगों से बचाया होता है। पार्थिवन वहां जाकर उल्लू को चेक करता है और उससे उनके डॉक्टर को बुलाने को कहता है। तब जोशी उसे बताता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि कल रात उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो पार्थिवन को बताता है वो कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने गोली मारकर उसे नीचे फेंका था। फिर पार्थिवन उसके साथ क्राइम सीन पर जाता है और कुछ सोचने लगता है। उसके बाद अगले सीन में रात को पार्थिवन अपनी कॉफी शॉप पर अपनी बेटी के साथ होता है, तब वो यही सब सोच रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी उसे डांस करने को कहती है। लेकिन सेम टाइम पर उन गुंडों की कार भी वहीं बाहर होती है और वो सन की पार्थिवन की दुकान में आकर बैठ जाता है। जब पार्थिवन उसे कहता है कि कॉफी शॉप बंद हो चुकी है, तब वो उसके स्टाफ की एक लड़की को पकड़ लेता है और पार्थिवन से चॉकलेट कॉफी लाने के लिए कहता है। पार्थिवन उसकी बात मान लेता है और उसके लिए कॉफी बना रहा होता है, लेकिन तभी उसके बाकी साथी भी वहां आ जाते हैं। वो आकर सारे पैसे उठाता है जो कि पार्थिवन ने उस सनकी को दिए थे लड़की को छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सनकी वहां से नहीं जाता। वो कहता है कि इन सब ने हमारा चेहरा देख लिया है और कैमरे में भी हम लोग आ गए हैं। तो उनमें से एक जाता है फुटेज डिलीट करने, जहाँ पर पार्थिवन की बेटी बैठी होती है, लेकिन तभी पार्थिवन समझ जाता है कि ये लोग उन सबको मारने वाले हैं और खतरा भांपकर पार्थिवन खुद उन पर हमला कर देता है। और यहाँ हमें एक कमाल का एक्शन सीन देखने को मिलता है। पार्थिवन खुद को बचाते हुए उन सबको मार रहा होता है, तभी उनमें से एक गुंडा उसके स्टाफ की लड़की को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, जिसकी वजह से पार्थिवन उस सनकी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो सनकी सीधा पार्थिवन की बेटी को मारने जा रहा होता है और कोई रास्ता न देखकर पार्थिवन उसकी गन उठाकर वहां सारे गुंडों को गोली मार देता है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद केस कोर्ट में जाता है और जज पुलिस वाले
वालों से पता लगाने के लिए कहता है कि एक आम आदमी 5 लोगों को हेडशॉट कैसे मार सकता है। जिसके बाद पुलिस वाले पार्थिबन और कुछ आम लोगों को जंगल में लेकर जाते हैं निशाना लगवाने के लिए, जहाँ पार्थिबन फिर से सही निशाना लगाता है और फिर से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों को पार्थिबन ने मारा था वो सारे क्रिमिनल थे और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में पार्थिबन ने उन सबको मारा था, इसलिए उसे बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद पार्थिबन को डर लगने लगता है कि अब उसकी फैमिली पर अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो घर से निकलना बंद कर देता है और उसकी पूरी फैमिली भी घर से बाहर नहीं जाती। फिर कुछ दिन ऐसे ही घर में बंद रहने के बाद पार्थिबन को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। तभी वो अपनी फैमिली को लेकर मार्केट में जाता है। तभी जोशी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट में पार्थिबन की फैमिली पर अटैक होने वाला है और वो उसे कॉल करके सब बता देता है। जिसके बाद पार्थिबन अपनी फैमिली को मार्केट में ढूंढता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। फिर अपनी जान बचाने के लिए पार्थिबन उनसे लड़ने लगता है और बेरहमी से उन सबको मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ शॉक हो जाती है। और लास्ट में जब एक गुंडा अपनी जान बचाकर भागता है तो पार्थिबन उसके पीछे उसे मारने भागता है। जब उसकी वाइफ पूछती है तो वो कहता है ये जिंदा बच गया तो ये हमको मार देगा। फिर उसके बाद पार्थिबन अपनी वाइफ के साथ में पुलिस स्टेशन पे जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर उनके साथ में बदतमीजी करता है। तभी गुस्से में पार्थिबन उसका गला पकड़ लेता है और जोशी के साथ मिलकर बाकी पुलिस वाले उसे छुड़ाते हैं। पार्थिबन को अपने घर के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं होता, इसलिए वो जोशी से उसकी पीठ पर मारने को कहता है। फिर चोट के निशान को लेकर वो जज के पास जाते हैं और पार्थिबन उसे कहता है कि उसी के गांव का कोई हाई रैंक का पुलिस वाला उसके घर पे भिजवा दो। फिर अगले सीन में कॉमेडियन जैसा दिखने वाला पुलिस वाला पार्थिबन के घर आता है, जिसे देखकर पार्थिबन को लगता है ये क्या ही उसकी हेल्प करेगा। और वो पुलिस वाला भी वहां पर सोता रहता है, जिसे देखकर परेशान होकर पार्थिबन जोशी को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि यही सबसे हाई रैंक का कांस्टेबल है उसके गाँव का। फिर उसके बाद में पार्थिबन अपने कॉफी शॉप में जाता है, जो कि पूरा टूटा फूटा पड़ा होता है। फिर वो अपने कैफे में काम करवा रहा होता है, तभी एक बंदा उसकी फोटो क्लिक करके भाग जाता है। वो फोटो किसी को सेंड करता है, तभी वो बंदा जिसको उसने फोटो सेंड की होती है वो फोटो लेकर हिरोल दास के पास जाता है और वो उस फोटो को लियो की फोटो से मिलाकर देखता है। इधर पार्थिबन होने वाली लड़ाई की तैयारी में अपने लिए हथियार बना रहा होता है। वहीं हिरोल लियो का फोटो अपने भाई एंटोनी दास को दिखाता है, जिसे देखकर एंटोनी शॉक हो जाता है और अपनी पूरी गैंग को लेकर लियो को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं अगले सीन में पार्थिबन अपनी कॉफी शॉप में होता है, तभी उसे एक लड़की आकर बताती है कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है। पार्थिबन जब उसके पास जाता है तो वो एंटोनी होता है और बार बार पार्थिबन को लियो कहकर बुलाता है, लेकिन पार्थिबन उसे कहता है कि वो किसी लियो को नहीं जानता। लेकिन एंटोनी उसकी बात नहीं मानता और हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद जब पार्थिबन की फैमिली मार्केट में होती तब वो गुंडा जो शुरू में बचकर भाग गया था वो पार्थिबन की वाइफ पर चाकू से हमला करता है, लेकिन बीच में एंटोनी आ जाता है और उसे मार देता है और चिंटू को अपनी पोती बताता है और सत्या से कहता है कि तेरा पति एक हत्यारा है जिसने बहुत से लोगों को मारा है, अगर तू उसकी सच्चाई जानना चाहती है तो मुझसे पूछना। और ये कहकर एंटोनी वहां से चला जाता है। जिसके बाद सत्या पार्थिबन को कॉल करके बताती है कि उसके साथ मार्केट में क्या हुआ और एंटोनी पीछा करते हुए उनके घर तक आ गया है और बाहर उसकी कार भी खड़ी है। तभी पार्थिबन भागते हुए अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि जल्दी अपना भाला लेकर घर जा और कोई भी घर में घुसे तो बिना सोचे उसको मार देना। और पार्थिबन एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचता है। उधर उसका बेटा भी घर पहुंचकर भाला हाथ में पकड़कर तैयार खड़ा होता है और जैसे ही पार्थिबन गेट खोलता है उसका बेटा भाला फेंक के मारता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। और फिर पार्थिबन कांस्टेबल को बहुत डांट लगाता है। जिसके बाद सत्या और पार्थिबन जब सो रहे होते हैं तो सत्या को लियो दिखता है और वो डर जाती है और फिर उसे पार्थिबन पर शक होने लगता है और वो पार्थिबन के बारे में जानकारी लाने के लिए जोशी को कहती है। उसके बाद जोशी पता लगाकर जेल में जाकर एक ऐसे कैदी से मिलता है जिसे 2 दिन में फांसी होने वाली होती है, लेकिन उसको लियो के बारे में सब कुछ पता होता है और वो उसे बताता है कि एंटोनी दास और उसका भाई मिलकर तंबाकू का बिजनेस करते थे। लेकिन एंटोनी को अंधविश्वास हो जाता है और वो जानवरों की बलि देने लगता है अपना धंधा बड़ा करने के लिए। एंटोनी दास के 2 बच्चे होते हैं, लियो और उसकी जुड़वा बहन, लेकिन एंटोनी का पागलपन बढ़ने लगता है और वो जानवरों की जगह इंसानों की बलि देने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चों की कुंडली बहुत खास है और उनमें से एक की बलि देने पर उसके धंधे में बहुत फायदा होगा, तो वो अपने बच्चों में से किसी एक की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है और लियो को नशा देकर बेहोश करवा देता है। लियो को जब होश आता है तो वो कुर्सी पर बंधा हुआ होता है, उसी जगह पर जहाँ पर एंटोनी सबकी बलि देता था। फिर एंटोनी उसे बताता है कि सब चाहते थे कि लियो की बलि दी जाए, लेकिन वो लियो की बहन की बलि देगा। इसके बाद लियो किसी तरह कुर्सी से छूटकर उन सबको मारकर अपनी बहन को लेकर वहां से भागने लगता है और पूरी फैक्ट्री में आग लगा रहा होता है, लेकिन हिरोल उसकी बहन को पकड़कर उसे चाकू से मार देता है और एंटोनी लियो को गोली मार देता है। जिसके बाद वो फैक्ट्री में आग लग जाती है और लियो उसी के साथ में जल के मर जाता है। तो जोशी उसे पार्थिबन का फोटो दिखाकर पूछता है क्या ये लियो है, तो वो मना कर देता है ये लियो नहीं है, लियो मर चुका है। उसके बाद जोशी वहां से वापस आ जाता है। एक रात को जब पार्थिबन अपने घर में होता है तभी एंटोनी अपनी पूरी गैंग लेकर उसके घर के बाहर आता है और पार्थिबन को कॉल करके कहता है कि तेरा बेटा मेरे पास है और अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो
मेरे पास आकर कबूल कर ले कि तू ही लियो है। और पार्थिवन पूरे घर में अपने बेटे को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। फिर वो सत्या और चिंटू को एक रूम में बंद करके बाइक लेकर एंटोनी के पीछे जाता है, जिसमें कांस्टेबल ही उसके साथ होता है। पार्थिवन कांस्टेबल की बंदूक से शूट करके सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है और एंटोनी से उसकी फाइट होती है, जिसमें एंटोनी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो कहता है कि तेरा बेटा अब मेरे भाई के पास पहुंच चुका है। तभी पार्थिवन एंटोनी को जान से मार देता है। इसके बाद हिरोल पार्थिवन को कॉल करके कहता है कि तुझे अपना बेटा चाहिए तो मेरे भाई को लेकर मेरे पास आ जा। और पार्थिवन फिर एंटोनी की डेड बॉडी को उसके पास में भिजवा देता है और खुद भी उसके पास चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वो पार्थिवन है, लियो नहीं, और अपने पार्थिवन होने के सारे सबूत भी दिखाता है। लेकिन हिरोल उसे कहता है कि तू कबूल कर ले तू ही लियो है, वरना तेरी फैमिली को मरवा दूंगा। और वो अपने गुंडों को पार्थिवन की फैमिली को मारने के लिए कॉल कर देता है। लेकिन वहाँ पहले से ही पार्थिवन तैयारी करके आए हुए होता है और उसके बिछाए हुए जाल में सारे गुंडे फंस जाते हैं और वहाँ पर मौजूद जोशी और कांस्टेबल सारे गुंडों को शूट कर देते हैं। लेकिन एक गुंडा बचकर अंदर पहुंच जाता है और वो सत्य और चिंटू को मारने वाला होता है। और तभी हिरोल उसे कॉल करता है और पार्थिवन के सामने स्पीकर ऑन करके कहता है कि जल्दी से बोल तू ही लियो है, तेरी बीवी जिंदा बच जाएगी। और पार्थिवन कॉल पर उस हाइना का नाम पुकारता है और दरवाजे के पीछे से हाइना आकर उस गुंडे को मार देता है। फिर गुस्से में आकर हिरोल पार्थिवन को मार के नीचे फेंक देता है और उसके सारे गुंडे उसे मारने लगते हैं। फिर पार्थिवन अपने जूते में से चाकू निकालकर सबको मारना शुरू करता है और सारे गुंडों को मारने के बाद वो हिरोल से लड़ता है। और जब पार्थिवन उसके सर पर पिस्तौल तान देता है तब हिरोल कहता है मैं समझ गया तू लियो नहीं है, तू पार्थिवन है, अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जा। लेकिन तभी पार्थिवन जोर से हंसता है और कहता है वो ही लियो है और उसे मारकर फैक्ट्री में फिर से आग लगाकर अपने बेटों को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आप इस फिल्म को फ्री में देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लियो लिख देना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।